जय हिंद स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट पर स्वागत है आपका। आज हम करने जा रहे हैं एक्स ग्रुप के लिए जो फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स के अंदर, यूनिट एंड डायमेंशंस, मात्रक एवं विमाएं। इससे लगभग इन टॉपिक से लगभग 1 व 2 नंबर आपके कंफर्म आएंगे ही आएंगे, हर साल आते हैं। तो इसके अंदर हम पहले समझेंगे, फिर बाद में इनके कुछ क्वेश्चंस है वो भी हम करेंगे। वीडियो आप पूरा देखिएगा। जैसा कि अगर आप पहली बार देख रहे हो तो बता देते हैं कि फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के क्वेश्चन ये रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी यहाँ पर, और सभी की कट ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स की अलग अलग कट ऑफ आपको क्लियर करनी होगी। तो मात्रक एवं विमाएं, तो शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। अगर आप, वैसे तो आप लोगों की पढ़ी हुई है इसलिए हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, लेकिन ये आना बहुत ज़रूरी है, इनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जिस भी राशि को माप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं उसको हम भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे द्रव्यमान यानी मास, किसी भी वस्तु का कोई द्रव्यमान होता है उसको हम तोल सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, समय को भी माप सकते हैं, वेग को भी हम माप सकते हैं। जीवन में कुछ एक घटनाएं होती है जैसे खुशी और दुख, तो उसको हम नहीं बता सकते कि भाई ये खुशी और दुख कितना हुआ है, उसका मापने का कोई यंत्र है नहीं अभी, इसलिए खुशी व दुख भौतिक राशियों में नहीं है। भौतिक राशियों में खुशी व दुख नहीं है क्योंकि इनको मापा या तोला नहीं जा सकता है। भौतिक राशियों के प्रकार, तो भौतिक राशियां जो है वो 2 प्रकार की होती है, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि, तो दोनों को देख लेते हैं एक बार। मूल भौतिक राशि को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए इसे निरपेक्ष राशि भी कहते हैं। दे डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर क्वांटिटीज, अदर फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज, 7 मूल भौतिक राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये हमें याद होनी चाहिए, हर हाल में याद होनी चाहिए। विमाएं इसी पर लिखी जाएगी, द्रव्यमान, दूरी, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, प्रदीप्तता, ठीक है। व्युत्पन्न भौतिक राशि, तो देखिए शब्द ही आ रहा है डिराइव्ड, डेरिवेशन हम निकालते हैं, तो किसी दूसरी भौतिक राशि पर ये निर्भर करती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न की जा सकती है या मूल राशियों पर निर्भर करती है, व्युत्पन्न या डिराइव्ड भौतिक राशि कहलाती है। जैसे वेग हो गया, वेग कोमा चाल कोमा बल आदि, ये क्या है, वेग को बताने के लिए वेग जो होता है वो होता है, चाल बराबर होता है, वेग बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। तो ये वेग या चाल है वो 2 राशियों पर निर्भर कर रही है, एक तो दूरी पर और एक समय पर, इसलिए वेग क्या हो जाएगा, वेग या चाल क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक यानी हर भौतिक राशि को मापने के लिए एक मात्रक नियत किया गया है। मापने के लिए नियत किए गए मान को हम मात्रक कहते हैं। परिभाषाएं बहुत कम पूछी जाती है, इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। कोई भी भौतिक राशि होगी तो उसका परिमाण होगा, संख्यात्मक मान होगा और मात्रक होगा। जैसे 1 किलोमीटर, तो 1 संख्यात्मक मान हो गया, किलोमीटर मात्रक हो गया। 1 लीटर, तो परिमाण 1 हो गया और मात्रक हो गया 1 लीटर। तो इसको व्यक्त कैसे करते हैं, कोई भी भौतिक राशि को हम इस तरीके से बताएंगे, भौतिक राशि Q, उसका संख्यात्मक मान या परिमाण n और मात्रक को बताएंगे U से। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है n अंकित मान को और U मात्रक को प्रदर्शित करता है। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अगर Q का मान नियत हो जाए, अगर Q क्या हो जाए, नियत, तो U इधर अपोन में आ जाएगा, U इधर अपोन में आ जाएगा, तो या n इधर, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/u के, n व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/u के, यानी U मात्रक अगर बढ़ेगा तो उसका परिमाण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज़ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, n समानुपाती होता है 1 या व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/u के, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। सॉरी, मूल मात्रक वो मात्रक जो अन्य किसी मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक जो मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, वही परिभाषा है जो मूल भौतिक राशि थी, व्युत्पन्न भौतिक राशि थी। मात्रक पद्धतियों की बात करते हैं तो 3 मात्रक पद्धतियां हैं, CGS, MKS, FPS। CGS, MKS, FPS।
CGS में दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। MKS में द्रव्यमान को किलोग्राम में, दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में। और FPS में द्रव्यमान को पाउंड में, दूरी को फुट में और समय को सेकंड में मापा जाता है। ये हमें आना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम क्वेश्चंस भी गलत कर लेते हैं, क्योंकि कन्वर्जन हम नहीं करते हैं, जबकि कन्वर्जन करना है। अगर MKS का कोई है तो बाकी क्वांटिटीज़ भी हमें MKS में ही रखनी है। अगर CGS में है तो बाकी क्वांटिटीज़, सारी की सारी क्वांटिटीज़ एक ही पद्धति में होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम कई बार गलती कर देते हैं। SI मात्रक पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड के अंदर यही मात्रक पद्धति चलती है। यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इसे आधुनिक MKS पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि SI मात्रक लगभग MKS पद्धति पर ही निर्भर करती है। अब 7 मूलभूत राशियां हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये क्वांटिटी हमेशा याद रहनी चाहिए। द्रव्यमान, दूरी, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, प्रदीप्तता। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, इसलिए द्रव्यमान की जब हम विमा लिखेंगे तो कैपिटल M हम लेंगे। दूरी की विमा लिखेंगे तो कैपिटल L लेंगे। समय की विमा लिखेंगे तो कैपिटल T लेंगे। विद्युत धारा की विमा लिखेंगे तो कैपिटल A लेंगे। तापमान में देखिए, टाइम हमने T यहाँ पे यूज़ कर लिया, इसलिए T हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने केल्विन लिखेंगे। और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल लिखेंगे, यहाँ पे स्मॉल m आएगा, स्मॉल MOL, स्मॉल m, तीनों स्मॉल रहेंगे। प्रदीप्तता के लिए कैंडेला लिखेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए विमाओं के लिए। चलिए, विमाएं क्या होती है? भौतिक राशि को, कि कोई भी भौतिक राशि, उसको मूल मात्रा को, जैसे MLT है, उसमें प्रकट करने के लिए जो उस पर घात लगाई जाएगी, उस घातों को हम उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। परिभाषा का बहुत कम चांस से पूछा जाए, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए परिभाषा के बारे में। माना कि कोई भौतिक राशि Q है, इसको MLT के पदों में निम्न समीकरण द्वारा हम व्यक्त करेंगे। तो ये समीकरण हमेशा याद रहना चाहिए। इसको V में समीकरण भी कहते हैं। M की घात A, L की घात B और T की घात C। तो भौतिक राशि की ये जो A और B और C है, ये हो जाएगी उस भौतिक राशि की विमा। ये फिर से मैंने बता दिया है, आपको ये याद होना ही होना चाहिए कि जितनी भी विमाएं हैं वो इन 7 से ही हम लिखेंगे। चलिए, अब है कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर तरीके के क्वेश्चंस हमने लिए हैं। एक वीडियो में क्वेश्चंस पे और डालूंगा, क्या, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आता है इस टॉपिक में से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने कवर किए हैं हर टाइप के। अब एक वीडियो जो आपको कल या परसों मिल जाएगा, ये इसमें हम देखते हैं, हमने लगभग 15 से 16 क्वेश्चन लिए हैं, एग्जाम में आए हुए भी हैं। लंबाई, द्रव्यमान एवं समय किसके मात्रक हैं? मूल मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, SI मात्रक है, ऑल ऑफ अबव, यानी तीनों। तो देखो, लंबाई, द्रव्यमान और समय कौन से मात्रक है? मूल मात्रक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऑल ऑफ अबव आप नहीं करोगे, क्योंकि ड्राइव्ड के अंदर नहीं आते हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय। SI के अंदर जरूर आते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको किस में पढ़ते हैं? मूल मात्रकों में हम इनको पढ़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा करेक्ट A। आपको कमेंट करके बताना भी है 16% में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। S बराबर A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर में यदि S में, S तो है मीटर के अंदर, T है सेकंड में मापा जाए, तो C का मात्रक हमें बताना है। C का मात्रक हमें बताना है। तो देखिए, जैसे हम बताते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो मीटर भी दूरी की मात्रक है और सेंटीमीटर भी दूरी का मात्रक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए मात्रकों में। ऐसा नहीं होगा कि 1 लीटर बराबर 1 kg, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि लीटर मापने वाली चीज़ होगी, kg तोलने वाली चीज़ होगी, ये दोनों अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर S मीटर में है तो ये A भी किस में होगा? मीटर में होगा। BT को अगर हम गुणा करेंगे तो BT भी किस में आना चाहिए? मीटर में आना चाहिए। T सेकंड में है तो B क्या हो जाएगा? मीटर बट्टा सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, वापस क्या हो जाएगा? BT मीटर के बराबर हो जाएगा। CT स्क्वायर, तो T स्क्वायर किसका हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर का। और C फिर क्या बचना चाहिए? मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर, तभी मीटर यहाँ पर आएगा। दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल CT स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? मीटर के बराबर होना चाहिए। तो मीटर के बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? T स्क्वायर है तो वो तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा,
तो इस सेकंड स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, इसलिए सेकंड स्क्वायर का भाग हमें देना पड़ेगा, और हमें चाहिए क्या, मीटर। तो फिर सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, यानी सी किसके बराबर है, मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, सभी सॉल्व करेंगे, सभी सॉल्व करवाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस के ज़्यादातर चांस है एग्जाम में आने के। चलिए, मंदन की इकाई है मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। तो ये त्वरण का अपोजिट ही होता है मंदन, रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन का अपोजिट ही होता है रिटार्डेशन, और उसका मात्रक भी सेम ही होता है जो त्वरण का मात्रक होता है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। कमेंट करना है आपको कितने बनते हैं। यदि मापन की दो पद्धतियाँ हैं U1 व U2, तो मात्रक दो मात्रक चुने गए हैं एवं उनके आंकिक मान N1 व N2, तो कौन सा सही होगा। तो देखिए, जैसा मैंने बताया 1 किलोमीटर बराबर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। अब कोई भी भौतिक राशि होता है वो किसके बराबर होता है, NU, संख्यात्मक मान और मात्रक। तो ये हो जाएगा N1 और किलोमीटर हो जाएगा U1, ये हो जाएगा N2, किलोमीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा U2। क्योंकि ये दोनों किसके, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, और दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। तो N1 U1 बराबर N2 U2 को इस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। ये 11th क्लास में आप लोगों का पढ़ा हुआ है, इजी क्वेश्चन है, बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व की विमा, बिल्कुल ही क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व की विमा। तो आपेक्षिक घनत्व रो क्या होता है, किसी पदार्थ का घनत्व, किसी भी पदार्थ का घनत्व, और पानी का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऊपर भी घनत्व और बट्टा में नीचे भी घनत्व है, तो ये घनत्व का जो मात्रक हम लिखेंगे वो कट जाएगा। तो यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है, अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए आपेक्षिक घनत्व कौन सी राशि होगी, विमाहीन राशि होगी। तो यहाँ पे 5वें में डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये छठा है, छठे में दे रखा y बराबर cos ओमेगा टी माइनस के एक्स में k का विमीय समीकरण डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ये आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये 11th क्लास का ही टॉपिक है, एक हमने पढ़ रखा है, संचरण नियतांक k बराबर 2 पाई अपॉन लेमड़ा। तो 2 पाई कोई मात्रक होगा नहीं, लेमड़ा का मात्रक होता है मीटर, तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है मीटर, तो 1 अपॉन मीटर। तो मीटर इनवर्स यानी L-1। तो वैसे तो चारों में L-1 है, तो इसका होगा M0 और T भी क्या हो जाएगा, 0। M0 L-1 T0, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर C। तो आपको आइडिया हो चुका होगा किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। संवेग, मोमेंटम, मास इन मोशन, यानी द्रव्यमान गुणा वेग, और वेग यहाँ पे है तो वेग का भाग दे देंगे, क्योंकि हमें पूछा है संवेग और वेग का अनुपात। तो यहाँ पर v से v कट जाएगा, बचेगा क्या, m, यानी द्रव्यमान यहाँ पर बचेगा। तो C आंसर हो जाएगा 7th में। क्वेश्चंस देख करने जाने आपको, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी इकाई ml स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर को प्रदर्शित करती है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको बहुत कुछ आना चाहिए, विमाएं की जानकारी होनी चाहिए, खासकर आपको चुंबकत्व वाला चैप्टर आना चाहिए। देखिए, ml स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और I बराबर होता है Q अपॉन T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IT। तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I विद्युत धारा यानी एम्पियर, T यानी समय, और M क्या दे रखा है यहाँ पर, M है, M तो अपना विमाई दे रखी है, तो ml स्क्वायर, Q की जगह, Q स्क्वायर की हम जगह रख सकते हैं A स्क्वायर और T स्क्वायर। तो M1 L2 T-2 और A-2। अब ये विमाएं हमें चेक करनी है। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए, एक छोटी सी लॉजिक ट्रिक मैं बताता हूँ। एयरफोर्स के अंदर 60 मिनट में 70 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन वाइज आप चलोगे तो इस ऐसे क्वेश्चन में पहले या दूसरे ऑप्शन में आपका आंसर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो होगा वो आपका जो होगा वो हेनरी के बराबर होगा, और पहला यहाँ पर आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। चेक कीजिएगा, सही होगा आंसर आपका, बिल्कुल गलत वाली डरने वाली कोई बात नहीं है।
प्लांक नियतांक के लिए विमीय सूत्र होगा, ये बताना प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र। तो देखिए E बराबर होता है 12th क्लास, E बराबर एच न्यू, H बराबर हो जाएगा E अपॉन न्यू। ठीक है, E क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा किसके बराबर होती है? कार्य के बराबर। कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। और ये आवर्ती, आवर्ती क्या होती है? 1/समय, तो 1/t। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान हो जाएगा kg और त्वरण हो जाएगा मीटर/सेकंड²। विस्थापन हो जाएगा मीटर। ये टी भी ऊपर आ जाएगा तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं टी। तो ये यहाँ पर 1/में s² है और ऊपर s है तो s², वापस ऊपर आकर क्या कर देगा? s-1 हो जाएगा। तो m1 L2, क्योंकि मीटर मीटर 2 बार है और t-1, तो ये उत्तर होना चाहिए m1 L2 t-1, m1 L2 t-1। तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से है। नेक्स्ट जो वीडियो है वो बोर्ड पे मैं बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस, कम से कम हम 60-70 क्वेश्चन इसी टॉपिक पे करेंगे। प्लांक नियतांक की विमा किसके समान है? प्लांक नियतांक की विमा आपको बतानी है। देखिए E बराबर था एच न्यू, अब ऑप्शन वाइज हम चलेंगे। H बराबर हो जाएगा E अपॉन न्यू। ठीक है, तो E क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा तो है तो अपॉन में यहाँ पे न्यू भी चलेगा, नहीं ऊर्जा के बराबर नहीं होगा, कार्य के बराबर भी नहीं होगा। तो बच गया क्या? संवेग। संवेग होता है mv, उसके बराबर भी नहीं होगा, तो बच क्या गया? चौथा ऑप्शन कोणीय संवेग। तो नहीं भी आता है तो ऑप्शन वाइज भी आप क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्लांक नियतांक एवं जड़त्व आघूर्ण की विमाओं का अनुपात। प्लांक नियतांक और जड़त्व आघूर्ण की विमाओं का अनुपात। तो देखिए प्लांक नियतांक जो होता है, प्लांक नियतांक तो यहाँ पर हो जाएगा आपका H बराबर E अपॉन न्यू, E अपॉन न्यू। और ये हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण होता है mr²। जड़त्व आघूर्ण होता है mr²। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ पर आएगा 1/t या 1/s। और ये किसकी विमा होती है? आवर्ती की विमा होती है। आपको सॉल्व करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। μ0 ε0 -1/2 विमा होती है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ये IIT मेंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1/√μ0 ε0 किसके बराबर होता है? c प्रकाश का वेग, और वेग होता है मीटर/सेकंड, यानी LT-1, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। 13वां प्रश्न x बराबर ε0 LV अपॉन t। ε0 मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, L लंबाई, V विभवांतर, T समय। तो x की विमा आप बतानी है। तो देखिए ε0, तो ε0 की विमा देखिए क्या होती है कि अगर हम कूलाम नियम याद करें तो F बराबर होता है K(Q1 Q2) अपॉन r²। तो K बराबर क्या हो जाएगा? K बराबर हो जाएगा F(r²) Q1 Q2, यानी F हो जाएगा न्यूटन, r² हो जाएगा मीटर², और अपॉन में आ जाएगा कूलाम²। ये तो K का है। K किसके लगभग अपॉन में होता है? ε0 के 4π भी गुणा में आता है। तो यानी ये इसको अगर K को इधर लेकर आएंगे और ε0 को इधर लेके आएंगे तो विमा भी उल्टी हो जाएगी, ये मात्रक भी उल्टा हो जाएगा। तो क्या आएगा? कूलाम² न्यूटन मीटर², किसकी? ε0 की यूनिट जो आएगी। तो ε0 की यूनिट तो हो जाएगी कूलाम² न्यूटन मीटर²। फिर क्या है? L क्या है? लंबाई, लंबाई का हो जाएगा मीटर। फिर क्या है? विभवांतर, V बराबर होता है W/Q। कार्य, कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। और आवेश हो जाएगा यहाँ पर आपका आवेश जो हो जाएगा वो हो जाएगा IT हो जाएगा, या मात्रा के हम लिख लेते हैं एम्पियर और सेकंड। और फिर क्या है? LV हो गया, और अपॉन में क्या है? T है, और अपॉन में T है, तो ये हो जाएगा 1/s। अब जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं।
एक सेकंड, जो कुलाम जो होगा यहाँ पर ये क्या है, ए टी सही बात है, या यहाँ पर ए टी भी नहीं रखेंगे, कुलाम का कुलाम ही रखेंगे हम सीधा। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, सीधा हम यहाँ पर रखेंगे कुलाम, क्योंकि सी है तो सी का सी हम यहाँ पर देंगे। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, कुलाम से ये सी कट गया तो सी अपॉन एस, और कुलाम अपॉन एस यानी टाइम किसकी यूनिट होती है, क्यू अपॉन टी, और क्यू अपॉन टी क्या होती है, विद्युत धारा। तो ये सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा अगला वीडियो हम बोर्ड पर ही बनाएंगे। तो प्रतिरोध का, आवेश का, वोल्टेज का, धारा का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, धारा का। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। दिए गए समीकरण में p प्लस ए वी स्क्वायर वी माइनस बी नियतांक है तो a का मात्रक होगा। तो यहाँ पे देखिए जो ये दिया हुआ वो डाइन के अंदर दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम p प्लस ए वी स्क्वायर देखें तो p क्या चीज़ है, दाब है। तो दाब में हम दाब के बराबर की ही राशि जोड़ेंगे, दाब के बराबर की ही राशि हम घटाएंगे। ऐसा नहीं है कि किलो के अंदर हम लीटर जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। यानी इन दोनों की जो विमाएँ हैं वो समान हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, ए वी स्क्वायर, A बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन वी स्क्वायर। दाब है और दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। तो बल तो हो जाएगा, बल का डाइन के अंदर बल का मात्रक CGS में क्या होता है, डाइन, तो ये हो गया डाइन, और क्षेत्रफल का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अपोन के अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपोन के अंदर एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ पे उतारने में गलती कर दी। P इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर है, तो A बराबर हो जाएगा पी वी स्क्वायर। तो दाब जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, और बल होता है डाइन और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। V क्या चीज़ है, आयतन, आयतन है तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी सेंटीमीटर की घात 3 की घात 2, यानी 3 दूनी 6। तो इसको मैं इरेज करके लिख देता हूँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 लिख दिया। और ये सेंटीमीटर की घात 2 है, ये ऊपर आकर माइनस हो जाएगी, तो ये आएगा डाइन गुणा सेंटीमीटर, 6 में से 2 चला जाएगा तो 4, तो डाइन गुणा सेंटीमीटर की घात 4 ऑप्शन होना चाहिए। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये 14वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने, ये गलती से टिक हो गया भाई। तो ये 14वां प्रश्न हो गया था। अब हम करते हैं प्रश्न जो है 15वां प्रश्न है, चुंबकशीलता का मात्रक क्या है। चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। उपरोक्त सभी मात्रक सही है, तो इसका आंसर जो है वो डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी मात्रक सही है। 16वां जो प्रश्न है, प्रतिघात का मात्रक होगा। देखिए प्रतिघात जेड या रेजोनेंस जिसको हम बोलते हैं, तो ये किसके बराबर होता है, आर के बराबर ही होता है। तो आर का मात्रक क्या होता है, ओम, तो यहाँ पे प्रतिघात का मात्रक भी क्या होगा, ओम ही होगा। तो ये आज का वीडियो था, 16 क्वेश्चन थे। इस पे और हम कम से कम 50 क्वेश्चन का वीडियो कल या परसों आपको मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद में ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।